डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थी। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोहों में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरी के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था, ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखो वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम आपको यहाँ क्या करना है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्यों घूम रही? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगे तो यह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिसियों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहाँ पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है। देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। आप कहां से आई हैं? यहाँ क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी ये हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको को हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्त से पूछताछ करो जब तक पूरी जानकारी न मिले। इन्हें यहाँ से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव